संजीवनी बूटी का रहस्य अभी भी बरकरार। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने यह विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को इसका जब पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग से समूची राम सेना मरणासन हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुषेण को बुलाया और फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं। मृत संजीवनी, मरे हुए को जिलाने वाली विशाल्यक्रणी, तीर निकालने वाली, संधानकर्णी, त्वचा को स्वस्थ करने वाली तथा सवर्ण्यक्रणी, त्वचा का रंग बहाल करने वाली। हनुमान बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवनदान दिया गया। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी या सिर्फ संजीवनी कहें, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्युशैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल यह है कि यह चमत्कारिक पौधा कौन सा है। इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय सिरसी के डॉक्टर के.एन. गणेशय्या, डॉक्टर आर. वासुदेव तथा डॉक्टर आर. उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध कर 2 पौधों को चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा कि क्या इन सब में ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी या इससे मिलता जुलता हो। उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाचियों और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। नतीजा, खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों के उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां शेष रह गईं। इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थीं जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एकरूपता से मेल खाती थी। क्रेसा क्रेटिका, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस और डेस्मोट्राइकम फिम्ब्रिएटम। इनके सामान्य नाम क्रमशः रुदंती, संजीवनी बूटी और जीवका हैं। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल ये था कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाके में पाई जाती है जहां हनुमान ने इसे तलाशा होगा। क्रेसा क्रेटिका नहीं हो सकती क्योंकि ये दक्खन के पठार या नीची भूमि में पाई जाती है। अब शेष बची 2 वनस्पतियां। अब शोधकर्ताओं ने सोचा कि वे कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका उपयोग रामायण काल के चिकित्सक औषधीय तत्व के रूप में करते होंगे। प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि जिस पौधे की बनावट प्रभावित अंग या शरीर के समान हो, वह उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकता है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस कई महीनों तक एकदम सूखी या मृत पड़ी ही रहती है और एक बारिश आते ही पुनर्जीवित हो उठती है। डॉक्टर एन.के. शाह, डॉक्टर शर्मिष्ठा बैनर्जी और सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए हैं और पाया है कि इसमें कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारक क्षति व परागैंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं तथा उनकी मरम्मत में मदद करते हैं।
तो क्या सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेश या व उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मोट्राइकम फिम्ब्रिएटम का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन दो प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इसके संपन्न होते ही रामायणकालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। एक अन्य खोज, भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। ये खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है वो हमें मिल गई है। रोडियोला नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रोडियोला के उपयोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते आए हैं। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे के चिकित्सकीय उपयोगों की खोज कर रहा है। ये सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। क्या कामधेनु गाय होती थी? कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके भी पास होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ ही प्रजातियां होती थीं। उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थीं जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था। कामधेनु के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे। 33 कोटि देवता। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। गाय की सूर्य केतु नाड़ी। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर यह स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। ये स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में। कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। पंचगव्य। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है।
ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से न किया जा सके।